परमार्थ प्रतीत में तन मन देई सो धन्य, उपजे हृदय में सहज गुरु की भक्ति अनन्य। बिन भक्ति के सुख कहाँ जीवन वृथा जान, गुरु कृपा बिन साधवा नहीं भक्ति नहीं ज्ञान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुँच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। गुरु वशिष्ठ जी कथन करते हैं, हे राम जी, जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है और दैव के आश्रय हो, यह समझता है कि हमारा दैव कल्याण करेगा, वह कभी सिद्धि नहीं होगा। जैसे पत्थर से तेल निकालना चाहे तो नहीं निकलता, वैसे ही उसका कल्याण दैव से ना होगा। इसलिए हे राम जी, तुम दैव का आश्रय त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो। जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागा है उसको सुंदर कांति और लक्ष्मी त्याग जाती है। जैसे बसंत ऋतु की मंजरी बसंत ऋतु के जाने से विरस हो जाती है, वैसे ही कांति फीकी हो जाती है। जिस पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है कि हमारा पालने वाला दैव है, वह पुरुष ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सर्प जानकर भयभीत होता है। हे राम जी, पुरुषार्थ के विषय में सुनो। पुरुषार्थ यह है कि संतों का संग और सत शास्त्रों का विचार करके उनके अनुसार अनुसरण करें, अर्थात कर्तव्य कर्म करें। इस प्रकार जो संतों और शास्त्रों के अनुसार विचरते हैं, वह इस लोक और परलोक में सुख और सिद्धता पाएंगे, और जो इसका त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार विचरेंगे, वह सुख और सिद्ध गति कदाप न पाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, पुरुषार्थ का अर्थ है कि संत जनों का संग करना और सत शास्त्रों के अर्थ को बोध रूपी कलम व विचार रूपी स्याही से हृदय रूपी पत्र पर लिख देना। जब पुरुषार्थ के भावार्थ हृदय में लिखकर दृढ़ कर लोगे, तब संसार रूपी जाल में कभी ना गिरोगे। प्रकृति की ओर से यह भी नियत हुआ है कि अपने पुरुषार्थ बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती। हे राम जी, जो संतों की संगति करता है और सतशास्त्र भी विचारता है, पर उनके अर्थ समझने में पुरुषार्थ नहीं करता, उसको सिद्ध गति प्राप्त नहीं होती। जैसे कोई अमृत के निकट बैठा हो किंतु उसका पान किए बिना अमर नहीं होता, वैसे ही अभ्यास किए बिना कोई अमर नहीं होता और सिद्ध गति भी प्राप्त नहीं होती। अज्ञानी जीव अपना जीवन व्यर्थ में ही खोते हैं। जब बालक होते हैं तब मूढ़ अवस्था में लीन रहते हैं, और जब युवा अवस्था में विकारों में पड़ जाते हैं तथा वृद्धावस्था में रोगों से जर्जर हो जाते हैं, तब कुछ पुरुषार्थ नहीं बन पाता। इस प्रकार जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। जो अपना पुरुषार्थ त्याग करके दैव का आश्रय लेते हैं, वह अपने हंता होते हैं, वह सदा दुख पाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार और परमार्थ में आलसी होकर और कर्तव्य का
पथ त्याग कर मूढ़ हो रहे हैं वे दीन होकर पशुओं के सदृश दुख ही पाते हैं। यह मैंने बारंबार विचार कर निश्चय किया है कि पुरुषार्थ बिना लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए तुम पुरुषार्थ का आश्रय लो और सत्संग व सतशास्त्र रूपी आदर्श के द्वारा अपने गुण और दोषों का मंथन करो। फिर दोष का त्याग करके शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास करो। जब इस प्रकार दृढ़ अभ्यास करोगे तब शीघ्र ही आनंद को प्राप्त करोगे। गुरु वशिष्ठ राम संवाद की यह कथा भगवान वाल्मीकि जी ने अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज जी को सुनाते हुए बोले, हे वत्स, इस प्रकार वशिष्ठ जी ने जब पुरुषार्थ प्रसंग सुनाया तब सायंकाल का समय हो गया। समस्त सभा संध्या स्नान के निमित्त उठ खड़ी हुई और परस्पर नमस्कार करके सभी अपने अपने स्थान को चले गए। फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अगले दिन सूर्य की किरणें निकलते ही सब आकर अपने अपने आसन पर आकर विराजमान हो गए। अब गुरु वशिष्ठ जी राम जी को पुरुषार्थ के बाद परम पुरुषार्थ का वर्णन सुनाते हैं। परम पुरुषार्थ का वर्णन गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पूर्व का किया हुआ पुरुषार्थ है उसका नाम दैव है और दैव कुछ नहीं। जब मनुष्य सत्संग और सत्शास्त्र का विचार करने का पुरुषार्थ करेगा तभी वह पूर्व के संस्कार को जीत पाएगा। जिस इष्ट पुरुष को पाने का मनुष्य शास्त्र विचार द्वारा यत्न करेगा उसको अवश्य में वो अपने पुरुषार्थ से पाएगा। जो कुछ यह जीव पूर्व जन्म में सुकृत कर आया है वही सुकृत सुख होकर दिखाई देता है और जिसका पूर्व का सुकृत बलि होता है उसी की जय होती है। यदि किसी ने पूर्व में दुष्कृत किया हो फिर भी वह शुभ कर्म के लिए पुरुषार्थ करता है तथा सत्संग व सत्शास्त्र का भी विचार करता है, उसके इस श्रेष्ठ पुरुषार्थ के प्रभाव से वह पूर्व के कुसंस्कार को भी जीत लेता है। जब मनुष्य दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ दृढ़ पुरुषार्थ करने लगता है तो वह पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। इससे समझना चाहिए कि जो कुछ भी सिद्ध होता है वह पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त गुरुमुख जन को एवं समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।